राम राम जी सभी को। और तहे दिल से आप सभी भाई बहनों का मेरे योग चैनल पर योगा विद कमला पर स्वागत है। और भैया आज हमारा चैलेंज का है 7वां दिन, जो हमने 30 दिन का चैलेंज लिया है। फुल बॉडी वर्कआउट, वेट लॉस सर्दियों में, बदलते हुए मौसम में। और ये आप अपने घर पर भी कर सकते हैं एट होम। पूरा करवाएंगे धीरे धीरे। अभी थोड़े थोड़े साथ धका रहे हैं। सैटरडे था कल, तो ये क्लास हमारी सैटरडे में है। तो सैटरडे संडे को थोड़े कम ही साथ धकाते हैं। सोच रहे थे सैटरडे संडे की हम ऑफ रखा करेंगे, मगर अभी कुछ साथ धक्का रहे हैं नहीं, अभी लगातार करते रहें, चाहे थोड़े भी आए। मैं कहा चलो भाई सुचारू रूप से करते हैं, नागा नहीं होने देंगे। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम पर आगे हैं। और भैया अब देखना बहुत ज़रूरी जानकारी है, उसको ध्यान में रखना। जो हम हवन यज्ञ करते हैं तो उसकी भस्म का क्या महत्व होता है, गुरुजी बताएंगे। और आप ध्यान से सुनना और जैसे जैसे बताएं आप प्रयोग करके देखना, पूरा फायदा होगा आपको। पूर्ण योग, पूर्ण आयुर्वेद, पंचकर्म, षटकर्म, सब पूरा। ये पूरा करते हैं तो शत सहस्र साधना हो जाती है, जिस शब्द का मैं प्रयोग करता हूं। अब अपना योग वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयष्टि, मेधाष्टि, मधुष्टि, संततिष्टि, चर्मेष्टि, कर्कटेष्टि, प्रारब्धेष्टि, दिव्येष्टि, गाय का घी, गुग्गल, ये कपूर, ये अब जैसे हवन हो गया। अपना अपना योग, अपना अपना यजन, शताधिक जड़ी बूटियां अलग अलग रूपों में, जो अभी मैं बता रहा था, करते भी रहे और ध्यान से सुनते भी रहे। बस्ती के रूप में, चूर्ण पाक रस रसायन के यजन के रूप में। फिर यज्ञ की जो भस्म होती है, यज्ञ शेष, असली यज्ञ शेष वो है। यज्ञ की भस्म से शताधिक रोग मिटते हैं। पूरी एसिडिक बॉडी अल्कलाइन हो जाती है। एसिडिक बॉडी में सारे रोग पैदा होते हैं। एसिडिक बॉडी इज द बेस ऑफ ऑल डिसीजेस एंड अल्कलाइन बॉडी में कोई रोग नहीं है। यज्ञ की भस्म का पानी पिला करके मैंने लोगों की इनफर्टिलिटी ठीक की, भाइयों की, बहनों की। यज्ञ की भस्म का पानी पिला करके मैंने लोगों का डिप्रेशन ठीक किया है। यज्ञ की भस्म का पानी पिला करके मैंने लोगों के भयंकर चर्म रोग, धड़ रहा था पूरा शरीर, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, न जाने क्या क्या उपद्रव। देखो भाई, जो यज्ञ की भस्म होती है उससे कितने बीमारियां दूर होती हैं। क्योंकि जो हवन सामग्री होती है उसमें जड़ी बूटियां बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। हमारी जो होती है ऐसे नहीं बस यूं ही सूखी सी जो बनियों से मिल जाती है। ये स्वामी जी खुद तैयार करते हैं, कितनों का नाम लिया है। और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और घर में ही अपना करते रहें। अगर आपको पूरा विधि से नहीं आता तो बस गायत्री ये मंत्र का जाप करें और उसी के 7-8 आहुति दे लें, 11, 5, 7 जितने भी हैं। और फिर भस्म से कितने भयानक से भयानक रोग कैसे कैसे यूज करके ठीक किए हैं। यज्ञ की भस्म का पानी पिला करके माताओं बहनों की पीरियड की सारी दिक्कतें, ओवर ब्लीडिंग, भस्म पानी में मिलाकर वो पानी पीने से अनियमित जो मासिक धर्म है वो ठीक होता है। और जो उन दिनों में जो पीड़ा होती है माता बहनों को वो भी ठीक की है। स्वामी जी के पास तो वहाँ रिकॉर्ड होते हैं। तो आप जिसको भी जैसी जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से करें। ओवर ब्लीडिंग से लेकर के ये जो यज्ञ की भस्म, अब ये जो यज्ञ की सामग्री डालते हैं, अब इसमें सैकड़ों जड़ी बूटियां होती है। देखो अब मथनी आसन करते रहें
और गुरु जी की भी बात ध्यान से सुनते रहें, काम आने वाली बातें हैं। यज्ञ की सामग्री सही होनी चाहिए। अब इसके ऊपर हमने वर्षों शोध किया है। हाँ, शुद्ध होनी चाहिए भैया सामग्री जो है, तो गुरु जी बता रहे थे शुद्ध सामग्री होनी चाहिए। और जानकारी अच्छी सी इकट्ठी कर लें इनके बारे में, खुद भी बना लें। ये तो सामग्री आसपास किसी पेड़ की कटिंग छटिंग होती है और उसमें औषधीय गुण है, उसको ले आएं और उसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी हासिल करें कि भाई इससे क्या क्या बीमारियां ठीक होती हैं, तो उसी बीमारी में इसको प्रयोग करें। चक्की चालन है, करते रहें, दाएं से बाएं बाएं से दाएं, बड़े से बड़ा चक्कर पैर इकट्ठे करके करें। आज एक हमने बताया यज्ञ की भस्म से चक्की उल्टी चलाने शुरू कर दें, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। शाबाश, यही हमारी पोती बैठी है एक संतोष बहन की, और आज तो बिल्कुल ही कैमरे के पास ही बैठ गई हैं। और वे जो अभी वो आ रही हैं आंटी जी साड़ी में, अच्छे, जब से हमारी क्लास लगी है तो ये आकर दूर से खड़ी रहती हैं और सुनती रहती हैं, देखती रहती हैं। नीचे नहीं बैठ सकती, इनके घुटने में दर्द है। बोल रही थी कि मैं कई मंदिर में गई थी तो वहाँ कुछ दंडवत प्रणाम किया होगा तो घुटने में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगी है। तो भैया अगर आप जानोगे तो महिलाओं को दंडवत प्रणाम करने का कोई भी वो नहीं है निदान, किसी भी उसमें हमारे ग्रंथ में किसी भी उसमें महिलाओं को बस प्रणाम करें झुक के, दोनों हाथ जोड़ के। भाई करते हैं दंडवत प्रणाम, पुरुषों के लिए मान्य है दंडवत प्रणाम। तो थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और जब ये सब चीज़ें स्वस्थ व्यक्ति के लिए हैं तो देखो अब ये आंटी सबको ठीक आसन में करा देती हैं और बता रही है मेरे घुटनों में दर्द है। वो दूसरी ने पूछा भैया आप बैठ जाओ, बोले नहीं नहीं मेरे घुटने में पेन है। और आज इस तरह इन्होंने सबके आसन पोज ठीक करवाए हैं जैसे एक बिल्कुल ट्रेनिंग की हुई हो, और दूर से सुनती रहती है। और जब हम जो भाषा बोलते हैं 1 2 3 करके वजह उसमें जो भी मरकट आसन में घुटने पर घुटना टय उस पर बोलते हैं, तो ऐसे सेम बोल रही थी। तो सभी साधक बड़े हैरानी के साथ देखने लग गए मेरी तरफ, अगर देखो आंटी ने 1 महीने में इधर। तो ऐसे कमाल होते भाई योगा के। तो हमने बोला, हम कहा आंटी आप करवाओ, बोलो। बोले नहीं बेटा अभी तो आप करवाओ, मैं सीख लूँगी। सामने घर है आंटी का और वही सामने से कई आती हैं, बड़ा सहयोग मिल रहा है आसपास के घरों से। बहुत ही अच्छी फैमिली रहती है चारों तरफ पार्क के, कोई सुनसान जगह नहीं है। कभी ये सोचें एक दूसरे को डराने पर तुले हुए हैं आजकल, इतना अच्छा पार्क है। देखो भाई विष्णु पोज में आ गए हम, विष्णु पोज साइड है। आज तो एक छोटी सी बेटियाँ पूरा खेल बना रही है। करते रहो, वही करते रहो। पूरी ट्रेंड हो चुकी है हमारी क्लास। 1 2 साधक को छोड़कर सारे न्यू साधक हैं भाई। और अब तो पुराने ही हो गए, जब 1 महीना हो गया करते करते। एक महीना हो चुका है, शायद आज हुआ हो या कल हो जाएगा, ऐसा होगा। और हम ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। आज यज्ञ की भस्म का महत्व बताया है, कल कोई और जानकारी लेके आएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, सहयोग करें हमारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों तक हमारे
वीडियो पहुँचे और स्वास्थ्य लाभ लें। पवन मुक्त आसन गैस के लिए, खट्टे डकारों के लिए रामबाण आसन है। दाएं से बाएं लुढ़क लें, रीढ़ मसाज कर लें। बड़े से बड़ा जीरो। सबको पता है, अब तो सारे ऐसे हो गए कि बस वक्ष भी कर सके। करते रहे करते गर्दन रहे। सीधी, कमर सीधी। अब ये बिटिया तरह तरह के आसन करके दिखाएगी। हलासन कर दिया पूरा, पूर्ण हलासन और ये चक्रासन। बोलिए आंटी मैं करूँ? मैं करती रह करती रह। साइकिलिंग हो रही है भैया, साइकिलिंग। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करतार रे। हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करतार रे। उसकी ज्योति सब में चमके, उसकी ज्योति सब में चमके, सब में उसी का है प्यार रे। गुरुजी बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाते हैं, वे सुनते रहते हैं हरदम। गुरुजी के सानिध्य में अपने आप को गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दें, फिर देखें अपने आप में परिवर्तन कितने सकारात्मक होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, जलन सब गायब हो जाते हैं धीरे धीरे करके। एक एक बुराइयां शरीर से ऐसे भागती हैं जैसे गधे के सिर से सिंह भागते हैं। कहेंगे गधे के सिर पर तो सिंह होते ये फार्मूला है भाई हमारा। आज तो बिटिया एक कैमरे क्या गाड़ी हुई है छोटी सी, और अब आगे भाई हम सब आसन, ध्यान, योग, प्राणायाम सब कुछ इसी में करेंगे। अब हाथों पैरों को ढीला छोड़ दें, पैरों में 2 फीट का फासला, हाथ थोड़े थोड़े शरीर से दूरी पर रखें, हथेलियां आसमान की तरफ, गर्दन को लुढ़का दे दाएं बाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। ढीला छोड़े शरीर को, एकदम ढीला। शरीर के किसी भी हिस्से पर अपना नियंत्रण ना करें, छोड़ दें। पंजे को ढीला, तलवे को ढीला छोड़ दें, टखने को, एडी को, पिंडली को, टखने को, घुटनों को,
थाइज को, जंघाओं को, निष्कासित अंगों को, पेटू को, छाती को, सब को ढीला छोड़ दें। हाथों की उंगली अंगूठे को ढीला छोड़ दें। हथेली को, कलाई, मणि, बूंद, कोहनी, कंधे बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कान, नाक, मुंह सब को ढीला छोड़ दें। और जो ब्रेन को हमने विचारों की रस्सियों से जकड़ के रखा है उसको खोल दें, एकदम खोल कर रख दें। मन को जाने दे, जहाँ भी जाए, जहाँ भी जाए जाने दे। और गुरु जी के साथ रहें। अब ओम ब्रह्म ओम बीज मंत्र, सारे नामों का, मंत्रों का, वेदों का, सारे शास्त्रों का, अद्वैत ध्यान। सृष्टि का सार है। अकार उकार मकार में अतीत वर्तमान भविष्य पृथ्वी लोक अंतरिक्ष लोक सत्वरजस्तमस त्रिगुण और त्रिगुणातीत भावातीत परात परब्रह्म ओंकार ही। ऐसे ओम राम के कोई कृष्ण शिव की आराधना करते हैं। शक्ति ब्रह्माय नमः कृष्णाय नमः। भगवान को, भगवती पराशक्ति को, परम पिता परम माता जगन माता, ऐसी पूरी भक्ति भाव उसमें खो गए। कुछ पलों के लिए ऐसे परमात्मा से, परम तत्व में समाहित अद्वैत ध्यान, प्रभु के साथ अद्वैत निष्ठा। कोई अद्वैत नहीं रहा, कोई द्वंद्व नहीं रहा, कोई भेद नहीं रहा। अभेद हो, अकाम हो गए, अनाम हो गए, अलोभ हो गए, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म में खो गए। उपासना काल के योग में तो हम ब्रह्म के साथ एकात्म हो जाते हैं। घर परिवार बिजनेस व्यापार से, संसार से पूरी तरह से डिटैच हो गए। एकदम शांत, बिल्कुल शांत रहें। और अब धीरे से वापस आ जाए। लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें 1-2 बार। और एक बार ओम का उच्चारण करें। लंबा गहरा श्वास लें। एक बार और करें। अब धीरे से अपने शरीर में चेतना लाते हुए हिला डुलाकर दोनों हथेली को कर्षण करें, आंखों पर रखें। ऐसे बिल्कुल ध्यान में गए हुए हैं सभी साधक। एकदम शांत बैठ जाएंगे सभी। चलो भाई, कैसा आज की हमारी क्लास कैसी लगी बताना। जय हिंद।